हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुशियों का चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बिल्कुल आएगा। थक कर नहीं बैठना है, बस चलते रहना है, थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, लेकिन लगातार। सुपर टेट की मैथ आपकी शुरू हो चुकी है। क्लास नंबर कौन सा है पता है? क्लास नंबर 17 ना। इसके पहले आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, जैसे इकाई अंक पढ़ लिया, विभाज्यता नियम वगैरह पढ़ लिया, और योग पर आधारित प्रश्न पढ़ लिया, काफी कुछ हो चुका है। तो ये लास्ट पड़ाव चल रहा है आपका नंबर सिस्टम का अभी इसमें, लेकिन बहुत कुछ बाकी है। तो क्लास को पूरा एंड तक देखिएगा और प्यार से देखिएगा। मैं सबके कमेंट्स लूंगा, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा, बस थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आप लोग। बस आगे बढ़ें फिर हम लोग। चलो भाई फटाफट आ जाओ सभी, सबका कमेंट मैं देखूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। लाइव नंबर आज है आपका 17। FTT यानी टीचर बनने की सपना देखने वाले कैंडिडेट के लिए स्पेशल क्लास। नंबर सिस्टम चल रहा है, यानी संख्या पद्धति। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों पर आधारित प्रश्न। ऐसे प्रश्न अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2 पैर और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल सुन लीजिए, फिर आगे बात करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि क्वेश्चन कहाँ गया भाई, 1 मिनट रुक जा यार। क्वेश्चन सुनिए एग्जांपल के लिए। किसी समूह में कुछ गाय और कुछ कौवे हैं। यदि समूह में कुल पैरों की संख्या 90 है और गर्दनों की संख्या 35 है, तो बताओ कि समूह में कितने गाय हैं और समूह में कितने कौवे हैं। बताइए, कर लेंगे कि नहीं? अरबाज अहमद, हाँ कमेंट आपका आ रहा है। विशाल चौधरी, नौसाद और लक्ष्य कुमार, हाँ हिमेश, पूनम भारती, नौसाद, अनुज पाल, सौम्या सिंह, वरुण, ठीक है सबका कमेंट आ रहा। बबली पांडे, अंतिमा, विवेक कुमार, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है वेरी गुड। तो ये तो हम करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आपने कल की क्लास देखा था तो साथी मेरे, कल आपने जो पढ़ा था वो मैंने एकदम बेसिक मेथड बताया था। उसमें मैं आज कुछ ट्रिक बताने वाला हूं। कल के जो क्वेश्चन थे उसमें मैं ट्रिक बताने वाला हूं, सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा। कहाँ गया भाई, वो क्वेश्चन हटा दिया क्या? आप लोगों में से सभी लगभग कल का क्लास देखा रहा होगा ना। क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूं, आप सुन लीजिए। जो कल नहीं जुड़े थे वो सुन लें, जो जुड़े थे अच्छी बात है, सुनिए। प्रश्न कुछ ऐसे था कि किसी परीक्षा में, क्वेश्चन लिख लीजिए, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए धन 2 अंक, प्रत्येक सही उत्तर के लिए धन 2 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक दिए जा रहे हैं। यदि इस परीक्षा में पंकज ने 70 प्रश्न हल किए, 70 प्रश्न हल किए और 125 अंक हासिल किया, 125 मार्क्स ऑब्टेन किया, तो फिर उसने कुल कितने प्रश्न गलत किए थे, ये बताना था। जो कल क्लास देखा था वो सब समझ गया होगा। इसको हम ट्रिक से आज बताएंगे। कैसे? ट्रिक मेथड से। देखिए मैंने बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस नोट किए थे शॉर्टकट में, लेकिन पूरा नहीं है। सुनिए क्वेश्चन में क्या क्या है, मेन पॉइंट इसको देखिए। कह रहा कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं भैया? धन 2 अंक। गलत उत्तर के लिए, क्वेश्चन सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो बढ़िया है। और गलत उत्तर के लिए -1 अंक, है ना? सही जा रहा है ना? आगे सुनिएगा, आगे क्या कहता है। कह रहा है कि यदि पंकज ने 70 प्रश्न शामिल किया, मतलब हल किया, है ना, यही तो था। हाँ 70 प्रश्न हल किया। हल प्रश्न कितने? 70। प्राप्त अंक कितने? 125।
तो कह रहा है कि गलत प्रश्न कितने किया, गलत हल प्रश्न, ये निकालना है। क्वेश्चन आप लोगों ने सुन लिया होगा, हाँ नहीं सुना? थोड़ा वीडियो को पीछे करिएगा, सब सुनाई पड़ेगा। अब फिर से सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा था कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए धन 2 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक दिया जाता है, यानी 1 अंक की माइनस मार्किंग है। यदि इस परीक्षा में पंकज ने कुल 70 प्रश्न हल कर दिया और उसे 125 नंबर मिला, तो बताओ कि फिर वो कितने प्रश्न गलत हल किया था। नीलम सागर आर समझ में, श्री दयाल यादव, ओपी बैक टू वर्ड। सुनिए फिर, बेसिक मेथड तो कल आपने देख लिया था, आप ट्रिक में देखिए, जरा सोचिए कि उन्होंने सही उत्तर के लिए 2 अंक देने की कंडीशन लगाया है और टोटल 70 प्रश्न हल किए मेरे बाबू। तो अगर ये टोटल सभी प्रश्न सही किया होता तो 140 नंबर मिलता ना, बोलो सही ना? प्रत्येक सही पर 2 अंक मिल रहा है, 70 प्रश्न हल किया, अगर सब सही हल किया होता तो 140 अंक मिलता। लेकिन मिला कितना अंक, बोलो कितना मिला? मिला तो 125 है ना, क्यों भाई? 125 मिला ना बाबू, तो 125 मिला यानी कितने अंक का लॉस हुआ इन्हें? 15 अंक का ना, 15 अंक का नुकसान हुआ ना, हाँ मतलब 15 अंक कम मिला है टोटल से, यानी इतने का इन्होंने गड़बड़ किया। अब ये निकालना है कि कितने गलत प्रश्न हल किए थे, मतलब कितने प्रश्न हल करने में इन्होंने गलती किया था। बहुत सिंपल है, जरा सोचो। एक प्रश्न अगर सही हल करता है तो 2 अंक मिलता है, और अगर एक प्रश्न गलत कर दिया तो -1 अंक मिलता है। यानी एक प्रश्न गलत करने पर कितने अंक का नुकसान है, सोच के बताओ। एक प्रश्न अगर गलत हल किया तो कितने अंक का नुकसान है? हाँ भाई सिंपल सी बात है, 2 अंक तो मिलेगा ही नहीं, ये एक गलत कर दिया और ये भी एक कट जाएगा पहले वाले से, यानी 3 अंक का लॉस है ना, 3 अंक का लॉस हो रहा है ना। यानी इस 3 से इसको भाग कर दोगे चाचा, जो 15 आया था, और आपका आंसर आ जाएगा। 5 प्रश्न गलत किया था उन्होंने। लिखिए। हेलो, हाँ जी, चलेगा तो सुबह आपको संपर्क किया जाएगा, ठीक है? नहीं तो आपको लगे कि हाँ कहीं भाग गए हम लोग, ठीक है? नहीं सर, इस बार हाँ नहीं हो, एक बार आप देख लीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दिए। ठीक, ठीक है, ओके रखिए, ठीक है। हाँ तो आप सभी समझ गए, आंसर आ गया ना? आगे बढ़े। देखिए बहुत से स्टूडेंट काफी परेशान रहते हैं तो मुझे बात करनी पड़ती है। नौशाद आलम आया समझ में, अर्पिता यादव, सोनाली वर्मा, हाँ ठीक है, पीयूष यादव, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये 5 आंसर आ गया। अब बताइए ये तरीका सही है कि नहीं? मस्त है ना ये तरीका? क्यों भाई, अच्छा है ना? तो इसी आधार पर आप लोग मुझे एक क्वेश्चन और बताओगे, ईमानदारी से सुनना। इसी आधार पर आप लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, ये ट्रिक से। वो मेथड नहीं लगाएंगे जिसमें समीकरण बनता है, समीकरण वाला मेथड नहीं लगाएंगे। सुनिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताओ। आज मैंने ये रुमाल धोया है 1 महीना 180 दिन बाद, बाकी रोज वैसे रगड़ते रहते थे। रुमाल भी कहीं मिली थी वैसे। चलो सुनो अब मतलब की बात। हाँ अगला, एक परीक्षा में सही प्रश्न पर धन 4 अंक मिल रहा है, ठीक है, और गलत प्रश्न पर -1 अंक, यानी -1 अंक कट जाता है अगर गलत होता है तो। और कुल हल किए गए जो प्रश्न है वो 75 हैं, यानी पूनम ने क्या किया, 75 प्रश्न अटेम्प्ट किए, मतलब हल किया, और इनको प्राप्तांक हुआ जो मिला वो 125 अंक मिला।
तो ये बताओ इन्होंने कुल कितने गलत प्रश्न हल किए, बताओ। अनुज पाल, हाँ जवाब दीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दिया हूं पूरा, चलो फट से। अभी अभी ट्रिक बताऊं, कितना मस्त ट्रिक थी रे बाबा, एकदम अच्छी वाली। सभी कर लेंगे पक्का? ऑप्शन दे दूं? काहे को ऑप्शन दूं, जाने दो, हटाओ। अच्छा ऑप्शन ले लो, ले लो, ले लो, काहे को सर मार रहे हो, ले लो। चलो पहला 15, 75, 25, नॉन ऑफ दीज। कोशिश करिए, देखिए सुपर टेट देने वाले हैं, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से काम नहीं चलने वाला है। और इस सुपर टेट की योद्धा बैच की सीरीज पीवीआर स्टडी ऐप में लॉन्च कर दिया गया है, आप जाके आज ही इनरोल करें, जिससे आप कंप्लीट और जल्दी से जल्दी देख सकें। ठीक है, ऊपर नंबर है, कुछ भी कहना है संपर्क करें। चलिए अब मैं इसका हल कर देता हूं। ठीक है, बहुत अच्छे। श्री दयाल वेरी गुड, पूनम पटेल बहुत अच्छे, अंतिमा सिंह ठीक है, अभिषेक बहुत अच्छे, वेरी गुड भाई वेरी गुड, ललित वर्मा हाँ बहुत अच्छे, मस्त, सब बढ़िया जा रहा है। देखो सुनो, कुल मिलाकर के ये समझिए कि एक सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहा है। तो अगर एक सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहा है और 75 क्वेश्चन हल किया चाचा, तो कितना अंक मिलता? 300 अंक ना। यानी कुल अगर सभी प्रश्न हल कर देता वो बंदा, सॉरी बंदी थी, पूनम नाम था, तो उनको 300 अंक मिलते ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ 125 अंक हासिल किए, यानी उनको नुकसान कितने अंक का हुआ? देखो घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 175 अंक का नुकसान हुआ ना, 175 अंक का नुकसान हुआ ना। अब एक बात बताओ, ये सुनो, ए जी इधर सुनो ना, आप लोग सुनो, एक प्रश्न अगर सही करता या करती तो 4 अंक मिलता, और एक प्रश्न अगर गलत कर रही तो -1 अंक कट जा रहा है। यानी अगर इन्होंने एक प्रश्न छोड़ा होगा, गलत हल किया होगा, तो कितने अंक का नुकसान होगा? भैया सिंपल सी बात है, अगर एक प्रश्न छोड़ देंगी ये, तो 4 अंक तो ये मिलेगा नहीं, सीधा सा है। लेकिन इसकी सजा भी मिलेगी एक प्रश्न गलत करने का, सॉरी छोड़ने का नहीं, गलत हल करने का। भाई अगर प्रश्न सही होता तो 4 अंक मिलता, लेकिन अगर प्रश्न सही है तो 4 अंक तो मिलेगा नहीं, और सॉरी गलत है तो 4 अंक मिलेगा नहीं, गलत हो गया 4 अंक नहीं मिलेगा। लेकिन गलत होने की सजा यह है कि 1 अंक और कट जाएगा, यानी एक प्रश्न गलत होने पर कुल मिला के 5 अंक का नुकसान है। कितने का नुकसान है? 5 अंक का नुकसान है। तो चाचा क्या करोगे, 175 को 5 से भाग कर दोगे, आंसर आ गया। बस ये 5 या 15, बचा 2 5 25 35, यानी 35 क्वेश्चन गलत हुए थे इनके, ऐसे नहीं हुआ था। ठीक है, वेरी गुड साहू जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसकी हिम्मत कैसे, पागल बोला। ठीक है, भाई खान सर पटना वाले भी पढ़ाई कर रहे हैं आज, क्या अच्छी बात है, आप लोग कितने बढ़िया हो, नाम अच्छा अच्छा रख के आते हो। समझ में आया, छाप लीजिए फटाफट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार आप सभी करोगे, उम्मीद है पक्का करोगे। जो बेसिक मैथ वाले हैं उनको बता दें, आपका बेसिक मैथ 0 लेवल वाला आज रात 10 बजे चलेगा, आज रात 10 बजे चलेगा बेसिक वालों का, क्योंकि आज क्लास 1-1 घंटे लेट है सब। जैसे होता ना भारतीय रेलवे लेट होती है, वैसे आज ये क्लास भी लेट है। तो जागते रहना सभी 10 बजे तक, सोना नहीं, क्योंकि जिंदगी में अगर सोना पाना है तो फिर सोना बंद कर दो, मतलब कम कर दो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित कर लो भैया सभी फटाफट, तो चलो हाँ लिखो, इसका आंसर आप लोग करेंगे। देखिए कम पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए, जितना पढ़िए ज्यादा मत पढ़िए। महेंद्र सिंह बाबू नंबर दिया ऊपर ना। चलो अगला क्वेश्चन सुनो, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए धन 2 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक मिलते हैं, निर्धारित किए गए हैं। यदि इस परीक्षा में मोहन, अच्छा नाम है, मोहन
कुल 60 प्रश्न हल करता है और उसे 105 अंक मिलते हैं, तो ये बताइए ये मोहना कितना प्रश्न गलत हल किया था? जवाब दीजिए मिस्टर अंशु। हाँ बोलिए फटाफट, चलो। कितने प्रश्न गलत किया था? फिर से सुन लीजिए। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही क्वेश्चन पर +2 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत उत्तर कर देने पर -1 अंक कट जाता है, मतलब माइनस मार्किंग है। और इस परीक्षा में मोहन ने कुल 60 प्रश्न हल कर डाले और 105 अंक भी हासिल कर लिया। तो बताओ कि ये चच्चा कितने प्रश्न गलत हल किए थे? बोलना हो, काहे को शर्मा रहे हो? हाँ, चलो इसके ऑप्शन ले लो, ले लो, काहे को बड़ा शर्मा रहे हो। चलो 7, 5, 3, 1, इसमें से एक सही है पक्का। वेरी गुड भाई आशुतोष, वेरी गुड। मोहताब गेमिंग, अपना FN ब्रो। ऐसा ऐसा नाम रख लेते हैं ना कि शरीर की सारी हड्डियां हिल जाती नाम बोलने में इनका। क्या कहे, इससे ज्यादा कह भी तो नहीं सकते। आप लोग बताइए, मैं कैमरा की बैटरी चेंज कर देता हूं, बस मुझे आधा मिनट से भी कम टाइम लगेगा। लाइट आपकी बुतेगी एक बार, बुतना मतलब जान रहे हो ना, बुझेगी। अब तो नहीं बुझी ना? चलो, ओके, गुड एंड वेरी गुड। आगे ना हम, चलो। हाँ तो 5 इसका आंसर आएगा भाई, निक्कू तिवारी, वेरी गुड। नौशाद आलम, श्री दयाल, अनुज, अर्पिता। अच्छा, पढ़ने लगी आप लोग भी, कहाँ से आई हो? चलो देखो इधर सुनो। प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक ना, तो प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक। कुल कितने प्रश्न इन्होंने अटेम्प्ट किए भैया? 60। यानी अगर ये सारे प्रश्न सही हल किया होता तो 120 नंबर मिलता, लेकिन मिला है दादा का 105 नंबर। हाँ, सारे प्रश्न तो इन्होंने हल किया नहीं सही। फिर इनको कितने अंक का नुकसान हुआ है भैया? 105 इसमें घटा लो, इनको 15 अंक का नुकसान हुआ था ना। अब सुनो मेन पॉइंट। एक क्वेश्चन हल करने पर 2 अंक मिल रहा था अगर सही हल करता तो, या करती तो। लेकिन सोचो कि अगर एक प्रश्न गलत हल किया तो कितना मिला? कितने अंक का नुकसान है? एक गलत हल करने पर पहला नंबर तो 2 नंबर नहीं मिलेगा, दूसरा नंबर जितना सही में मिला है उसमें से भी एक कट जाएगा, यानी 3 अंक का नुकसान है। टोटल 3 अंक का लॉस है एक गलत करने पर। तो उसी लॉस से इस लॉस में भाग करोगे नुकसान में, यानी 5। ये है ट्रिक, ये है जुगाड़। आया समझ में? बेटा गेमिंग, तुम्हें मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी आनी चाहिए। हाँ, एक क्लास को खलास लिख रहे हो, काहे बेइज्जती कर रहे हो मेरी भी साथ साथ? अभी तुम्हें और थोड़ा कुछ और सीखना है। चलो इसको लिख लो फट से, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, इसमें अब मुझे नहीं लग रहा कि और क्वेश्चन कराना पड़ेगा, लेकिन एक आठ ही दे देता हूं। लिखिए, इसी में थोड़ा बदल दीजिए। यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए किसी परीक्षा में 2 अंक, गलत के लिए -1 अंक, और इस परीक्षा में अर्पिता ने 90 क्वेश्चन हल किया, अर्पिता ने 90 क्वेश्चन हल किया और इनको मिल गए 202 नंबर। कितने? 202 नंबर। तो ये बताइए कि इन्होंने कितने गलत क्वेश्चन हल किए, मतलब कितने क्वेश्चन गलत किए थे। क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए। अगर सुपर टेट देना है, SSC देना है, कोई भी कंपटीशन देना है, नौकरी छोकरी या छोकरा का उपाय कर रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा। और अगर इसका भी जवाब आप ना बता पाए तो फिर उम्मीद छोड़ देना आज से। उम्मीद छोड़ के PVR स्टडी ऐप में जाना और 0 लेवल से देखना शुरू कर देना। बताओ फटाफट, चलो।
इसके ऑप्शन देना पड़ेगा क्या? ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन ले लो। 11, 17, 19, 32। कौन सा सही है? बोलो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक टाइप का। अब नेक्स्ट टाइप इसी में पढ़ोगे। हेडिंग डालो। ये टाइप के सारे कर लोगे आप लोग। इसका आंसर आएगा 17। मैं बताऊं कैसे 17 आएगा। देखो सिंपल है, सिंपल है रे भैया, सिंपल है। काहे को देखो, क्योंकि प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिल रहा है। कुल 90 प्रश्न हल किया तो इस बचवा को कुल 180 नंबर मिलना था। ए, ये तो ज्यादा पाएगा का लग रहा है। हाँ, ये गड़बड़ है, ये क्वेश्चन है गड़बड़ है रे बाबा, ये क्वेश्चन गड़बड़ है। 3 अंक मिलना चाहिए था शायद। 1 मिनट रुको, ये क्वेश्चन है गड़बड़ जा रहा है। ये बताओ, अगर 2 अंक मिलता प्रत्येक सही पर, तब इस हिसाब से तो इनको 180 नंबर मिला होता जितना इन्होंने हल किया है। हाँ, और लेकिन इनको 202 नंबर मिल रहा है। ये तो यूपी वाली पढ़ाई हो गई, पूर्णांक से ज्यादा प्राप्तांक। गड़बड़ भैया भैया, ये क्वेश्चन यहाँ पे ना 3 अंक कर लो। प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है। अब 9 त्रिक 27। यानी सभी प्रश्न को हल करने पर सही सही 270 नंबर मिलता। इनको 202 नंबर मिल रहा है, यानी इनको 68 नंबर का लॉस हो रहा है। कितने का? 68 नंबर का लॉस हो रहा है। समझ रहे हो ना? अगर सभी क्वेश्चन सही हल करती ये लड़की तो कितना मिलता? 270 नंबर मिलता। और मिल कितना रहा? 202, यानी 68 नंबर का लॉस हो रहा है। अब ये बताओ, अगर एक क्वेश्चन गलत हल करेगी तो क्या होगा? भैया पहले बात तो 3 नंबर नहीं मिलेगा, दूसरी बात सही वाले से भी 1 अंक कट जाएगा, यानी कुल 4 अंक का नुकसान है। एक क्वेश्चन गलत करने पर 4 अंक का नुकसान है। तो उस नुकसान से आप इस 68 में 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 4 सते 28, 17। यानी टोटल गलत प्रश्न जो हल किए वो 17 थे। समझ में आया ना? ये सुपर टेट की क्लास है, स्पेशली टारगेट सुपर टेट है। टेट सुपर टेट सीटेट वालों के लिए स्पेशली है। बाकी जिनको मैथ सीखना है वो भी सीख लेंगे, तो आपच नहीं करेगा, सबको फायदा करेगा ये। अब आप कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। मुझे लग रहा है टाइम ज्यादा हो रहा है का? अभी यार 9 बजे भी क्लास है। चलो कुछ कर लो फिलहाल, बाद में देखा जाएगा। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक मिनट रुक जा। हेडिंग डालिए। अब ये टाइप बदल चुका है, टाइप डालिए दूसरा। हेडिंग डालिए। 2 और 4 पैर वाले जानवरों पर आधारित प्रश्न। 2 और 4 पैर वाले जानवरों पर आधारित प्रश्न। इंसान भी ना एक जानवर का ही रूप है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, ये बताओ कौन कौन लिख रहा है। सच्चाई से बताना, अपनी उसकी कसम खा के, झूठ नहीं बोलना। कौन कौन लिख रहा है? सुनो, कहो ना लिखत का तू लोग। लिखिए 2 और 4 पैर वाले जानवरों पर आधारित प्रश्न। टाइप है ये। 2 और 4 पैर वाले जानवरों पर प्रश्न। ये भी खूब धकाधक पूछे जाते हैं। झूठ नहीं बोलना, याद रखना, नहीं तो वैसे भी गड़बड़ टाइम चल रहा है। नीचे से ऊपर तक हिल रहे हैं हम मिटाते समय। चलो देखो सुनो। 2 और 4 पैर वाले जानवरों पर आधारित प्रश्न। सुनिए क्वेश्चन सुनिए। एक मिनट रुक जा। हाँ देखिए सुनिए।
किसी समूह में कुछ गाय और कुछ कौवे हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए। किसी समूह में कुछ गाय और कुछ कौवे हैं। यदि समूह में पैरों की कुल संख्या 90 है, यदि समूह में कुल पैरों की संख्या 90 है, यदि समूह में कुल पैरों की संख्या 90 है, तो हाँ, और इसमें क्या दिया है, तथा गर्दनों की संख्या 35 है, तथा गर्दनों की संख्या 35 है। पैंतीस है तो समूह में कुल कितने गाय हैं बताओ। तो गायों की संख्या कितने लोग कर लेंगे, ईमानदारी से बताना। ये कंपटीशन में पूछा जाता है। जो अब तक जीरो लेवल पढ़ाते थे तो आके वहां रोते थे, कंपटीशन वाला काहे को नहीं पढ़ा रहे हो, जीरो लेवल हरदम काहे को पढ़ा रहे हो। एक बकरी देखे हो सभी, उसको काटने को ले जाओ तब भी भया भया करती है, और पालने को ले जाओ तब भी भया भया करती है। कभी देखना, जो लोग चराने ले जाते हैं तब भी वो भया भया करती रहती है, आगे से खाती रहती है, पीछे निकलता रहता है। और जो लोग काटते हैं उनको, वो ले जाते तब भी चिल्लाती रहती है। तो वैसे हमारे कुछ स्टूडेंट हैं समझ रहे हो ना, ये बकरी हैं। इनको अगर जीरो लेवल पढ़ाओगे तब भी ये भया भया करेंगे कि नहीं कंपटीशन पढ़ाओ, और कंपटीशन पढ़ाओगे तो यहाँ कहेंगे नहीं बेसिक पढ़ाओ। सुनिए कैसे करेंगे। सबसे पहले सिंपल है, एकदम छोटा सा दिमाग लगाना है, निन्नी भर का। इसका आंसर इसी क्वेश्चन में है। पहले तो आपको ये क्लियर हो गया। मुझे ये बताओ कुल कितने जानवर हैं, कुल जानवर कितने हैं, कुल कितने जानवर हैं भाई साहब। देखो यार, गर्दन 35 है ना, तो कुल 35 जानवर हैं, क्योंकि गाय और कौवा चाहे कुछ भी हो, गर्दन सबके एक का एक होती है। बोलो सही बोल रहे हैं कि नहीं। अगर पैर की बात करें तो गाय में 4 पैर होते हैं, ठीक है, हाँ, और कौवा में 2 पैर होता है, ये भी ठीक है, लेकिन गर्दन तो सबके एक का एक होती है। थूथुन तो एक का एक होता है ना, मतलब मुंह। तो समझ गए, यानी कुल जानवर 35 हैं। अब इसमें ये निकालना है कि गाय कितनी है और कौवा कितना है। देखो भाई सिंपल सी बात है, इसका एक ट्रिक बता देता हूं। कहो तो पहले बेसिक बता दूं, पहले बेसिक बता दूं कि ट्रिक बताऊं। पहले बेसिक बताऊंगा फिर ट्रिक बताऊंगा, पहले थोड़ा बेसिक हो जाए तो मजा आएगा। सुन लो सुन लो, पहले थोड़ा बेसिक। कीर्ति पांडे आ रहा समझ में, बेसिक सुनिए। देख भैया, गाय इधर है, कौवा इधर है, हाँ, कुल जानवर 35 है, जानवर 35। ये जान नहीं लिखा हूं, ये बाबू सोना वाली जान नहीं है, 35 जानवर है। मानते हैं कि गाय की संख्या यक्स है, तो कौवा कितना होगा, 35 माइनस यक्स। कह रहा है कि टोटल जानवर नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं, 35। चूंकि गाय के 4 पैर होते हैं और हमने यक्स माना है एक गाय को, तो ये 4x हो गया, और प्लस 35 माइनस एक्स, ये कौवा की संख्या है। कौवा के 2 पैर होते ना हो, हाँ, कौवा के 2 पैर होते हैं, तो क्या करोगे, इसको आप 2 से गुणा करो, और टोटल 90 पैर है दिया गया है। हल कर लीजिए। देखिए यहां पर आपको क्या मिलेगा, 4x, इसका गुणा करोगे, ये 70 माइनस ये 2x बराबर 90, ये घटाओगे 2x बराबर 90 माइनस 70, x बराबर 20/2 बराबर 10। यानी क्या आया, कितनी गाय आई, बोलिए, गाय की संख्या कितनी आई। नंबर ऑफ काऊ इज 10, क्योंकि हमने गाय की संख्या को x माना था। ये तो था बेसिक तरीका इतना बड़ा। अभी जुगाड़ लगाओगे तो और जल्दी आ जाएगा। आप में से अधिकांश लोग इस सेशन को लाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही दोस्तों को शेयर करें। मैं लाइव की संख्या में ना बहुत कम नंबर देखता हूं, तो अंदर से आत्मा नहीं कहती कि पढ़ाया जाए यूट्यूब पे।
अभी यही क्लास पीवीआर स्टडी ऐप के अंदर चलेगी ना, एप्लीकेशन में। सुपर टेट वाले में अकेले 350 या 350, मतलब वही 400, कभी कभी 480 तक बच्चे होते हैं क्लास में, एप्लीकेशन में सुपर टेट वाले में, क्योंकि वो फीस जमा किए हैं, उनके गर्ज है, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा। फ्री की चीज की कीमत नहीं होती है। ये कलयुग लग रहा है, लग नहीं रहा, लगा है। यहाँ पर जिसकी जितनी इज्जत करोगे ना उतना आपको गिरा हुआ समझेगा, वही हाल है। मैं तो फ्री में इसलिए पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे कि आप लोग का कुछ भला हो जाए, तो आप लोग भला चाहते नहीं हो, क्या करूं। सेम क्लास में इतना बड़ा फर्क होता है, यहाँ पर 35, वहां पे 350। क्यों? क्योंकि वो फीस जमा की है, उनके गर्ज है पढ़ने की, इनको कोई गर्ज नहीं यहाँ पे। वही चीज फ्री में दो नहीं लेंगे ये। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो ये हो गया आपका आंसर। यक्स बराबर यानी गाय की संख्या 10। अगर यहाँ पर आप जानवर कौवा के निकालोगे तो 25 आ जाएगा। अब इसको ट्रिक से देखो, अब ट्रिक से देखिए इसको जुगाड़ से कैसे करेंगे। जुगाड़ से देखिए, बहुत आसान है, इसका जुगाड़ बहुत आसान है। अब मेरे पास खुद टाइम नहीं है, मैं अब सुपर टेट का एक और नया बैच लॉन्च किया हूँ एप्लीकेशन में अभी, तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि आप लोग हो सकता है शेयर कर दें, बच्चे इसमें जुड़ जाएं, तो हमारी भी कोशिश है कि यूट्यूब पे पढ़ा दें। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो भगवान जाने। चलो सुनो इधर, ऊपर नंबर दिया गया है। अगर आपको क्लास नहीं मिलती है या कुछ और भी इंक्वायरी है तो उस पर आप फोन करिए, व्हाट्सअप करिए, बताया जाएगा। देखिए इसमें जुगाड़ देखिए क्या है। टोटल जानवर कितने हैं? अब ये ट्रिक देखिए, टोटल जानवर 35 हैं। अब मान लीजिए कि जो देखो इसमें गड़बड़ ये है कि गाय के 4 पैर होते हैं और कौवा के 2 पैर होते हैं, तो ये थोड़ा सा मामला डिसमिस हो रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों जो भी जानवर हैं, गाय और कौवा, वो अपने 2-2 पैर जमीन पे रखे हैं, बाकी पैर उठाए हुए हैं। ये मान लो कि जो गाय और कौवे थे उसमें से 2-2 पैर वो लोग जमीन पे रखे हैं और 2-2 पैर उठाए हैं। तो ये बताओ टोटल जमीन पे कितने पैर हो जाएंगे? कितने पैर हो जाएंगे टोटल भैया? टोटल 35 जानवर हैं, अगर 2-2 पैर जमीन पे रखेंगे तो मतलब 70 पैर हो जाएंगे ना। बोलो 70 पैर हो जाएंगे ना। और चूंकि ये कह रहा था कि जो 70 पैर हो रहे हो तो ठीक है, टोटल पैर कितने हैं? 90 हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। तो टोटल 90 पैर थे, 70 पैर जमीन पर हैं, यानी उठे कितने पैर हैं? 20 ना। बोलो कितने पैर उठे हैं? 20 ना। और ये 20 पैर किसके होंगे? ये 20 पैर गाय का होगा कि कौवा का? थोड़ा फिर पीछे चलो, मैंने कहा था कि 2-2 पैर वो लोग जमीन पे रखे हैं और 2-2 पैर उठाए हैं। तो चाचा जब कौवा के 2 पैर रहन तो जमीने पे रखेगा, उठाएगा कैसे? यानी जो उठा हुआ पैर है वो गाय का है, कौवा का है नहीं। मतलब ये 20 पैर जो उठाया गया वो किसका है? गाय का है। 20 पैर उठाया, याद रखना 20 गाय नहीं, एक गाय के 2 पैर है। कितना मतलब जो उठाया 2, एक गाय ने 2 पैर उठाया है, टोटल क्या है? 20 पैर है। यानी कितनी गाय हुई? फिर कितनी गाय हुई? नंबर आपका हुआ, आप इनको 2 से भाग कर दीजिए, बराबर 10। देखो जुगाड़ सही था कि नहीं? जो पढ़ने वाला है, ईमानदारी से सीख रहा है, उसके लिए बेहतर है ये, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला है उसके लिए अलग बात है। मैं देखता हूं कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर ऑनलाइन में मजा नहीं आता है, ऑफलाइन में मजा आता है। तो भाई मजा अगर लेना है तो फिर या तो अभी ले लो या तो बाद में ले लेना, पढ़ाई वढ़ाई के बाद में। जिंदगी में मजा एक ही बार मिलता है, जो शुरू में मजा ले लेता है पढ़ाई के टाइम पे, जिंदगी उसकी फिर गुजरती नहीं, वो काटता है। और जो अभी पसीना बहा लेता है, मजा थोड़ा त्याग देता है, उसकी जिंदगी बाद में मजे से गुजरती है, काटना नहीं पड़ता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी आगे आने वाली बीवी बच्चों के साथ वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। जिंदगी गुजरना अलग बात है, जिंदगी काटना अलग बात है ना? गाना सुन रहे हो? जिंदा रहना अलग, जिंदगी अलग चीज है और जिंदा रहना अलग बात है ना? तो चलिए इसको लिख लीजिए,
क्वेश्चन देखिएगा, यदि कुल पैर, अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा, एक बार सुन ही लो। एक समूह में एक जानवरों के समूह में ऐसे समझो, ठीक है, कुल 220 पैर है और 100 गर्दन है। तो ये बताइए कि इस समूह में कितने गाय हैं और कितने कोयल हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर कंपटीशन में आता है। कुल पैर कितने हैं भाई साहब? कुल पैर हैं 220। लिखो कितने हैं, लिखने दो मुझे। कुल पैर 220 और कुल गर्दन कितने हैं? 100 है। ओके, तो कोयल की संख्या कितनी है ये आपको बतानी है, और कुल गाय कितनी है। देखिए समझिए, एक झुंड है जानवरों की, समझना, जिसमें जो पैर दिख रहा है वो टोटल 220 पैर दिख रहा है, और गर्दन मतलब ये गला, ये 100 दिख रहा है। तो ये बताओ कोयल कितनी है, गाय कितने? कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सुपर टेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं बताता हूं, सुनिए इधर। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है, ठीक है। ये बताओ कुल जानवर कितने हैं पहले, बहुत सिंपल है ये। कुल कितने एनिमल हैं, बोलो भाई, सिंपल सी बात है, गर्दन सबके एक एक होती है ना। ये गला जो है वो चाहे कौवा हो, चाहे जानवर हो, इंसान हो, भैंस हो, बैल हो, एक एक होती है ना। क्यों, आपके दो कटे, एक एक इधर को निकली, इधर उधर को, एक एक होती है ना। तो सिंपल सी बात है, जितनी गर्दन है मेरे भाई, कुल जानवर उतने ही हैं। यानी कुल जानवर कितने हैं? 100। भोला सरोज, समझ में आ रहा है? 100 जानवर हैं। अब हमें यह निकालना है कि कुल पैर कितने हैं। सॉरी, पैर तो दिया है, गर्दन दिया है, कोयल की संख्या कितनी है, गाय की संख्या कितनी है। देखो बहुत अच्छा ट्रिक है। गाय में 4 पैर होते हैं, बोलो कोयल में कितने पैर होते हैं? अरे कौवा देखे हो कितने पैर होते हैं? कबूतर देखे हो? जितना कोयल कबूतर में होता है उतना ही इसमें भी होता है, गाय में अलग होता है ना। ठीक है, सुनिए सुनिए, इसका एक ट्रिक लगाओगे, सूत्र वो क्या है? 4 पैर वाले जानवरों की संख्या बराबर पैर माइनस 2 गुणे गर्दन। लिख लो, ये 4 पैर वाले जानवर, इसके लिए ट्रिक लगाओगे, कुल पैर, क्या लिखोगे? कुल पैर माइनस 2 गुणे गर्दन बटा 2, ये ट्रिक है। कुल पैर कितने हैं भाई साहब? टोटल पैर 220 है, माइनस 2 गुणे गर्दन, गर्दन कितनी है? 100 बटे 2, 220 माइनस 200 बटे 2 बराबर हो जाएगा मेरे भाई ये 10। यानी गाय कितनी है, बोलो कितनी है? बहुत आसान है, सिंपल है। गाय कितनी है? 10। गाय की संख्या कितनी है? 10। कोयल कितनी है? कितने कोयल हैं? इसका भी एकदम सिंपल ऐसे है, गर्दन गुणे 4 माइनस पैर करोगे इसके लिए। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से, मैं इसको भी बता रहा हूं। गर्दन गुणे 4 माइनस पैर बटा 2, ये 2 पैर वालों के लिए हो जाएगा। देखिए जिनको सीखना है मेरे भाई, ईमानदारी से जिनको सीखना है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया डन। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं? चलो, अब 4 पैर वाला हो गया, 2 पैर वाला कैसे निकालोगे, इसको लिखो फटाफट। 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, वैसे तो मैं इसको शॉर्टकट में साइड में लिख देता तो बढ़िया रहता, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा ना, ना भाई। लिखो साइड में, यहाँ सूत्र लिख देता हूं, फिर आप लोग इस पर आधारित फटाफट सब कर ले जाओगे। लिखो फटाफट, सूत्र लिखो, फार्मूला लिखो। कौन सा? 2 पैर वाला ना, गर्दन गुणे 4 माइनस पैर, लिखो।
दो पैर, दो पैर वाले जानवर। इसके लिए ट्रिक लगाओगे, गर्दन गुणे 4 माइनस पैर बटे 2। कितने लोग कर लेंगे इसको? बासमत गुज्जर 8 बजे चलता बाबू ये। ठीक है, बेसिक वाला 9 बजे चलता है। अरशद वेरी गुड। डिजिटल इंडिया, ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। डिजिटल इंडिया करते रहो, मस्त है। एक मार्कर कहीं चला गया, 1 मिनट लाता हूं। देखो बहुत सिंपल है, आप थोड़ा सा माइंड लगाओ, बस बुद्धि थोड़ी सी लगाओ अपनी, हल्की सी। देखो मेरे भाई, गर्दन कितनी है टोटल? 100 इंटू 4 माइनस टोटल पैर कितने हैं? 220 बटे 2। फाइनल में 400 माइनस 220 बटा 2। घटा लो, कितना आएगा? मौसम कुमार वेरी गुड। कितना आएगा भाई? देखो सुनो, इसमें से अगर हम 200 घटाते तो 200 आता, लेकिन 20 और घट रहा है, मतलब 180 आएगा बटा 2, यानी 90। कहने का मतलब कोयल कितनी थी टोटल? 90 थी। इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हो तुम। कैसे? देखो, कुल पैर 220 था ना, कोयल के 2 पैर होते हैं एक कोयल के, यानी टोटल पैर इसके 180 हैं। एक गाय के 4 पैर होता है, तो टोटल गाय का पैर 40 है। इन दोनों को जोड़ो, 220 आएगा ना? बोलो आएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्लास को वरीयता नहीं दे रहे हो, ये समझ लो कि मैं ये क्लास बहुत लंबा नहीं खींच पाऊंगा। फिर आप पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके ही देख पाओगे, समझ रहे हैं ना? तो अगर आपको ये क्लास, ये बैच आगे यूट्यूब पे नहीं मिलती, तो आप पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके देखें, और ये क्लास यूट्यूब पे बनी रहे, चलती रहे। इसके लिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार आग्रह, कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऑनलाइन देखें, डाउनलोड कभी ना करें, जिससे मैं आपको यहां पे पढ़ा सकूं। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, एक बार बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन था, जानवरों के एक समूह में, जिसमें सिर्फ पैर और गर्दन दिख रही थी, बाकी शरीर नहीं दिख रही, ठीक है? जानवरों के एक समूह में कुल 220 पैर दिख रहे हैं और उसमें 100 गर्दन दिख रही थी। पूछा गया कि ये बताओ, इस समूह में कुल कितनी गाय हैं? ये पता था कि समूह में गाय और कोयल हैं, मतलब चिड़िया और गाय, यानी गाय के 4 पैर होते हैं, कोयल के 2 होते हैं। ठीक है, समझ गए? अगला क्वेश्चन, अगर मैं कुल पैर 220 कर दूं, देखो आप लोग अगर नहीं बताओगे ना तो मेरा दिल तोड़ते हो, जान लो। और दिल ऐसे तोड़ा ना करो किसी का, बहुत इतना आसान नहीं होता है, तो बताया करो आप लोग। चलो, उम्मीद है कि आप बता लोगे, पक्का बता लोगे यार, काहे को टेंशन लेते हो? 240 रखो, कुल पैर 240, कुल गर्दन कितनी है? 90। भैया आप लोग ये बताओ मुझे, अगर मैं इसमें कुछ जानवर का नाम बदल दूं या ना बदलूं, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल कोयल कितनी है बोलो? मौसम कुमार, संजय यादव, क्या कह रहे हो भाई संजय जी? कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या क्यों कहा गया, कोई और नाम काहे नहीं रखा गया? लकड़ी वकड़ी रख देते, गोबर ओबर रख देते, कुछ और, प्राकृतिक संख्या काहे बोला गया? पहले तो तुम अपने मम्मी से पूछ के आना, पापा से, कि तुम्हें संजय क्यों बुलाया जाता है, कुछ और नाम भी तो रख सकते थे। पूजा भी तो तुम्हारा नाम रखा जा सकता था ना, कि नहीं? पूछ के आना, फिर बताना, तब बताएंगे कल। हाँ, हाँ जल्दी बताइए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। मैं मार्कर में थोड़ा इंक भर लेता हूँ, चल रहा है ना, लेकिन ये दौड़ रहा है। चलो जल्दी करो, कोयल की संख्या कितनी होगी, ये फार्मूला लगा दो फटाफट। देखो यार, आप लोग कोशिश नहीं करते हो ना, तो मेरा मन नहीं करता कि मैं यहाँ आऊँ आपके सामने, शकल दिखाने का मन नहीं करता है। गलत हल करो, लेकिन करो, कुछ ना कुछ करो, मुझे लगे कि आप जिंदा हो, मतलब जाग रहे हो। थोड़ा बुरा लगा होगा ना, लेकिन नहीं हिलते डोलते तो ऐसा लगता है नहीं हो, निपट गए, तो इसलिए थोड़ा हिलते डोलते रहो। आशीष कुमार वेरी गुड।
बहुत अच्छे भाई, आशीष ने आंसर दिया है, मौसम ने बताया है, लक्ष्य राउत ने बताया है, अरविंद ने बताया है, मोहिनी कुमारी ने बताया है, अर्पिता यादव, संजू, और कौन है, रविकांत शुक्ला, बहुत अच्छे। ठीक है, देखिए ये फार्मूला लगाएंगे सिंपल सा, जिसमें आप क्या करोगे, गर्दन को 4 से मल्टीपल करोगे, गर्दन को 4 से मल्टीपल करोगे, और फिर पैर की संख्या घटा के 2 से भाग कर दोगे। तो गर्दन कितनी है, अब मैं बच्चे नहीं हो छोटे कि मैं फिर से सब कुछ करूं। गर्दन की संख्या यहाँ पे 90 है, 90 को 4 से गुणा करोगे मेरे भाई, 9 चौक 36, 360 आएगा, माइनस टोटल पैर की संख्या 240 है, 2 से भाग करना है, इसको घटाना तो आपको आता है, 360 घटाते तो 100 आता, ये कितना आएगा, 120 आएगा, बटा 2 बराबर 60 आएगा। यानी कुल जो 2 पैर वाले जानवर हैं कितने हैं, यानी कोयल कितनी है, 60 है। अच्छा गाय कितनी होगी, गाय कितनी होगी, 4 पैर वाले जानवर के लिए कौन सा सूत्र लगाओगे भाई, गाय कितनी होगी, इसको जल्दी लिखो। 4 पैर के लिए ये लगाओगे, 4 पैर वाले जानवर, जानवर लिखा हूं, जान नहीं लिखा हूं, ये बाबू सोना वाली जान नहीं है। क्या करोगे, पैर माइनस गर्दन गुणा 2 बटा 2। ठीक है, यहां पे देखो मेरे भाई, पैर की संख्या टोटल कितना है, 240, माइनस गर्दन की संख्या टोटल 90 गुणा 2 बटा 2। फाइनल में आपका हो जाएगा मेरे बाबू 180, 240 माइनस 180 बटा 2। इसमें से घटा लो आप 6, 60 आएगा, बटा 2 बराबर 30। क्यों, सही जा रहा है कि नहीं, पक्का सही जा रहा राजा, एकदम मस्त। देखो कैसे इसको उत्तर की जांच कर सकते हो भाई। अगर गाय जो है 4 पैर वाली 30 गाय है, एक गाय के 4 पैर होता है, यानी टोटल गैया के कितना पैर हो जाएगा, टोटल गैया के 120 पैर हो जाएगा। कोयलिया के एक ठौरे के 2 पैर होता है, तो ये 120 हो जाएगा। जोड़ लो दोनों, दोनों जोड़ लो, 240 आ रहा है, मतलब सही है। सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट नहीं, नो डाउट। चलो आगे फटाफट बढ़ते हैं। आप लोग क्लास में कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो, बेहतरीन। मेरा जो है ना दिल वो अंदर से बहुत दुखी है। मैं देख रहा हूं कल की क्लास में भी 1000 व्यूज नहीं आए हैं। मैं मेहनत कितना करता हूं आपको नहीं यकीन होगा, इसको तैयार करने में, ये आपके लिए बनाने में, एक एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं जो मर्जी वही रख दो। जो पीछे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए उनको खोजना पड़ता है, निकालना पड़ता है। ये कंटेंट जो देख रहे हो ना बहुत मेहनत से आ रहा है। आगे लिखिए कुल पैर, आपकी इसमें इंसानों को भी लिख देते हैं, 340 है। क्लास को आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, मतलब इतना बुरे हैं हम। थोड़ा सा ये भीगा रहता है तो कम मजा आता है, चलता नहीं। बहुत जल्दी ये दूर होने वाला है, क्योंकि आपका डिजिटल बोर्ड आने वाला है, फटाफट आ रहा है, जल्दी जल्दी से दौड़ते हुए जल्दी ही पहुंच जाएगा आपके पास। ये 340, कुल गर्दन जो है भाई साहब इसमें 120 है। यहाँ पर कुल मानव इंसान है, इंसान के कितना पैर होता है, हिरण, बताइए। ये एक समूह है, झुंड है, जिसमें कुछ हिरण है और कुछ इंसान है, जिसमें कुल 340 पैर दिख रहा है और 120 गर्दन दिख रही, मतलब घेंची जिसे बोलते हैं, थोबड़ा थूथुन इसी में होता है ना। तो ये बताओ कि टोटल कितने मानव हैं। मौसम कुमार, अरविंद, अंजलि साहू, पढ़ रही हो तुम भी, अच्छी बात है। अपना काम ईमानदारी से करना, नहीं बहुत मार पड़ेगी। हाँ मतलब यही कमेंट वमेंट रिप्लाई जो भी है। चलिए आगे बढ़े।
देखिए यहां पे सुनिए, मानव 2 पैर वाले होंगे ना, हिरण 4 पैर वाले होंगे, इधर तो मैं मिटा दिया। तो 2 पैर वाले के लिए क्या करोगे, गर्दन 120 गुणा 4 माइनस पैर यानी 340 बटा 2, 12 चौक 36, 48 होता चाचा, माइनस 340 बटा 2। कुछ गड़बड़ जा रहा है का ये, गर्दन गुणे 4, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है। इसको घटाओ, 0, 8 में से 4 गया 4, 140 बटा 2 बराबर 70। यानी मानव की संख्या कितनी है मेरे भाई, 70। कितने इंसान थे, 70। डियर कितने थे, हिरन कितने थे, आशीष बहुत अच्छे, वेरी गुड। हिरन की संख्या लोग 50 बता रहे हैं। अच्छा चलो मान लेता हूं मैं कि अगर हिरन ये मानो 70 थे तो 140 पैर इनके होंगे। जो लोग 50 बता रहे हैं चलो इसको मान लेते हैं। तो भैया हो 280 तो हो रहा है यार, गलत है हिरण की संख्या, इसका मतलब हिरण की संख्या वालों का गलत है। हिरण की संख्या क्या था, गर्दन गुड़े 4 माइनस पैर ना, नहीं ये नहीं था। हिरण की संख्या 4 पैर वाली थी, पैर माइनस 2 गुड़े गर्दन, तो पैर कितने हैं 340 माइनस 2 गुड़े गर्दन, 2 गुड़े गर्दन मतलब ये 240 हो जाएगा 120 का बटा 2। सही तो है यार, 50 तो आएगा। अच्छा ओ सॉरी, एक हिरण के 4 पैर होता चाचा, तो 50 हिरण अगर रहेंगे तो 200 पैर होगा। हमने खुद ही गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। समझ गए ना, ऊपर नंबर दिया गया दिख रहा है तो काहे को नंबर दे रहा है कमेंट में, हाँ। अब जिनको भगवान नहीं दिए हैं देखने वाला चीज तो मैं क्या करूं उनको। किसी को कोई डाउट नहीं, सभी कर लेंगे ना इस तरह के सारे क्वेश्चन। आप लोग देखो कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, मैं पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। देख रहा हूं कोई 30 देखता है, कभी 50 बच्चा देखता है। आप लोग खुद ही सीरियस नहीं हो तो मैं क्या करूं, मैं चाहूं भी तो क्या करूं। मेहनत तो बहुत कर रहा हूं। अभी यही सेम सुपर टेट की क्लास पीवीआर स्टडी ऐप के अंदर चलती है। एक एक बैच में आपको यकीन नहीं होगा 700 800 कभी कभी 1200 बच्चे पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि वो फीस जमा किए हैं। सुपर टेट का 800 रुपए उन्होंने पेमेंट किया है, उनके गर्ज है कि मेरा पैसा खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ फ्री में कोई चीज की कीमत नहीं होती है, कहते हैं ना किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहोगे तो आपको बड़ा गिरा हुआ समझ लेता है। वही हाल इनको लग रहा है कि इसके कोई काम धंधा नहीं है, ये यूट्यूब पे फ्री पढ़ाए। कोई फ्री पढ़ाता ही नहीं, काहे को फ्री पढ़ा रहा है। चलो ठीक है, सिखा रहे हो आप लोग, अच्छा है। आपको बता दें अगर आपको क्लास यहाँ पे नहीं मिल रही तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें, पीवीआर स्टडी ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन करें। हमारी कोशिश है कि मैं यूट्यूब पे चलाऊंगा, लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पांस थोड़ा मिला तो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, रागिनी यादव जी गुड इवनिंग, सुमित जी गुड इवनिंग, वेरी गुड। अरविंद, पिंटू यादव। तो इस तरह के आप लोग सारे क्वेश्चन कर लोगे, पक्का कर लोगे एकदम ईमानदारी से, ठीक है। अगला पढ़ाना है हस्त मिलाप या गिफ्ट से संबंधित प्रश्न। हस्त मिलाप या गिफ्ट से संबंधित प्रश्न, हेडिंग डालिए। जो एप्लीकेशन वाले ना बच्चे सारा काम छोड़ के आते हैं, उनको गर्ज है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन यहाँ लोगों को कोई फिक्र नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं। लिखो, हस्त मिलाप या गिफ्ट से संबंधित प्रश्न, अगला पॉइंट था ये, हस्त मिलाप या गिफ्ट से संबंधित। देखो इसमें जो है टीम, कहने का यह तात्पर्य है कि जहां पर 2 या 2 से अधिक बंदे पर्सन, या 2 या 2 से अधिक टीम, या 2 या 2 से अधिक कोई जंतु जानवर या वस्तु मिल करके कुछ एक क्रियाकलाप कर रही है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। जैसे किसी पार्टी में मान लीजिए कि 200 लोग आए हैं, सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जा रहे हैं,
ये बताना है। ठीक है, समझ रहे हो? और इसमें अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं, इस तरह के और भी क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिए कि 8 क्रिकेट टीम है, किसी प्रतियोगिता में 8 क्रिकेट टीम भाग लेती है और सब क्रिकेट टीम एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलती है, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे? बताओ। कोई क्रिकेट प्रतियोगिता में 8 टीम है, सभी एक दूसरे के साथ मैच खेल रही हैं, तो बताओ कि फिर कुल कितने मैच खेले जाएंगे? ये आपको बताना है, ईमानदारी से बताना है। ठीक है, बता लोगे ना सभी? ओके, तो ठीक है, अच्छा है। ये जो टाइप है ना, इसको मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, मैं देख रहा हूं। अब मैं ये क्लास आगे स्टार्ट करूंगा, कब पता है आपको? ये क्लास अब मैं शुरू करूंगा 5 सितंबर को। तब तक मैं देखता हूं कि आप लोगों का कितना रिस्पांस आता है, कितने लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं सुपर टेट यूट्यूब पर, जो कम से कम अपने एक साथी के साथ आएंगे, 2 लोग। ठीक है, मैं देख रहा हूं पीछे मैंने आज तक 17 क्लास चला दिया, कोई विशेष रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इसी सेम क्लास में बता रहा हूं कि 800 से 1200 बच्चे पढ़ते हैं, यही पढ़ाता हूं सेम टू सेम पीवीआर स्टडी ऐप में, जिसमें वो बच्चे 799 रुपए पे करके ज्वाइन किए हैं और वो बड़े प्यार से सब कुछ छोड़ के आते पढ़ते हैं, लेकिन यूट्यूब पर नहीं पढ़ते हैं। काहे? पता नहीं, कीमत नहीं है इसकी कोई। ठीक है, तो 5 सितंबर को मैं आगे पढ़ाऊंगा। उसके तब तक आप लोग जो ऊपर नंबर ये दिया है ना, इस पर ज्वाइन STET फ्री ये लिख करके आप मैसेज करेंगे। हम देखते हैं कितने लोग मैसेज कर रहे हैं, उनको एक अलग ग्रुप में जोड़ेंगे। और फिर अगर आप लोगों की संख्या 200-300 भी पार हो गई, तब मैं फिर शुरू कर दूंगा। जैसे पार हुई, इस नंबर पर आपको ये लिख के भेजना है। जहां आपकी संख्या 200 प्लस हुई, मैं 5 सितंबर के पहले ही शुरू कर दूंगा। अगर ये संख्या 200 प्लस नहीं हुई, फिर भी मैं बेशर्मों की तरह 5 सितंबर से फिर से आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, देखता हूं आप लोगों का कितना रिस्पांस आता है। भाई देखता हूं, मेरी भी किसी को जरूरत है कि नहीं, फालतू पढ़ा रहा हूं। तो मैंने जो बताया आप इसे समझिएगा। ज्वाइन STET फ्री ये लिख करके आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। मैं एक ग्रुप बनाऊंगा अलग से। ठीक है, देखूंगा कि अगर आपकी संख्या 200 प्लस हो जाती है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मतलब हाँ मैं रोज पढ़ूंगा, रेगुलर ईमानदारी से आऊंगा। मुझे पता है बाद में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन लाइव में तो आओ ना यार। तब मैं 5 सितंबर के पहले शुरू कर दूंगा। अगर आप इतनी संख्या में नहीं आते हैं, तो मैं फिर 5 सितंबर के बाद भी उम्मीद नहीं कि आगे कुछ बेहतर होगा। ठीक है, हाँ ये क्लास पीवीआर स्टडी ऐप में लगातार चल रही है। पीवीआर स्टडी ऐप में ये क्लास लगातार चल रही है। अगर आप चाहते हैं पूरा पढ़ना ईमानदारी से रेगुलर, एक भी दिन बंद ना रहे, तो ये इसको डाउनलोड कर लें आज ही। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इनरोल करें और पढ़ें घर बैठे आराम से, प्यार से। कुछ भी इधर उधर की बकलोली नहीं करना है, हाँ? समझ रहे हो? ये जो सब हो रहा है सब नहीं करना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में रात 9 बजे से। रात 9 बजे सबकी फेवरेट क्लास है, उसमें 200-300 बच्चे लाइव आते हैं। हमारे भी दिल के थोड़ा करीब है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा तैयार होके आते हैं। मैसेज करिएगा सभी, मैं देखूंगा कितने लोग करते हैं ना। इस पे नंबर दिख रहा है ना, फटाफट आज ही मैसेज करिएगा, जल्दी से जल्दी। मिलते हैं फिर, बहुत बहुत थैंक यू। कुछ भी कहना है तो कमेंट करते रहिए। बस बहुत जल्दी मैं आ रहा हूँ फिर से रात 9 बजे से।